सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप कि आपके जो भी ड्रीम्स है, राइट, जो भी आपने सोचा है खुद के बारे में कि मैं इस साल ये अचीव करूंगा या कभी भी कोई भी ड्रीम हो आपका, आई होप कि वो पूरा हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ड्रीम पूरा ही हो जाए, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ड्रीम पूरा नहीं होता, बट दैट इज ऑल राइट, क्योंकि हमारे अराउंड में ऐसी चीजें जब डेवलप होती है कि आपको अपने सपने को पूरा करना ही है। बट कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, आपने अपनी पूरी एफर्ट डाली, लेकिन फिर भी आपका जो ड्रीम है वो अचीव नहीं हो पाया, वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। बट फिर भी आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप किसी और चीज के लिए बने हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन के लिए है ना, चार्ली चैपलिन का एक बहुत ही अच्छा कोट है, क्या आई होप कि आपने सुना होगा कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन अ शॉर्ट टर्म एंड अ कॉमेडी इन अ लॉन्ग टर्म। मतलब आप किसी भी सिचुएशन को जब आप छोटे एंगल से देखोगे तो आपको ट्रेजेडी लगेगी कि आप मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बट जब आप इसको एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये कॉमेडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो। आप देखो ना, अभी आप फॉर एग्जांपल 20-25 ईयर्स ओल्ड हो, बचपन में आप रोते थे कि मुझे साइकिल लेनी है। उस वक्त उस सिचुएशन में आपके लिए साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो आपको नहीं मिली तो आप रोने लग जाते थे। बट अगर आप आज उस सिचुएशन को याद करोगे तो आप हंसोगे कि मैं साइकिल के लिए रो रहा था, राइट। तो उस टाइम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज वो आपके लिए कॉमेडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप आज कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आपके बहुत कोई ना कोई ड्रीम होगा वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, राइट। बट इसको जब आप 10-20 साल 25 साल बाद देखोगे तो ये भी एक कॉमेडी की तरह ही होगी, और आप कहोगे कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, कि मेरे साथ अगर वो हो गया होता तो ये नहीं होता, राइट। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो लाइफ को एक ब्रॉड एंगल से देखो, बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट करके मत देखो किसी भी चीज को, राइट। होल्डली देखना स्टार्ट करो पूरी तरीके से, तो आप इन सब सिचुएशन से बहुत इजीली डील कर सकते हो, राइट। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा, तो इसी टॉपिक के ऊपर बनाना चाहा कि आप लर्निंग क्या ले सकते हो लॉर्ड शिवा से, राइट। और ये महाशिवरात्रि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में पता होना जरूरी है, राइट। जब भी हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस दिन पर मैरिज हुआ था लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का। और इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके इन दोनों के लिए एक और भी वर्ड यूज होता है, शिव और शक्ति, राइट। शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। अगर आपने इस चीज को भी ध्यान से समझा कि ठीक है मैरिज हुआ, अच्छी बात है, बट इसकी जो गहराई है, डीप, वो इस इंसिडेंट के थ्रू में क्या बताना चाहता है, क्या हमें सिखाना चाहता है, अगर आपने उस चीज को सीख लिया, दैट इज वेरी गुड। तो आप कह सकते हो कि आज का जो दिन था, जो हर साल ये महाशिवरात्रि आता है, बट हमने कभी जानने की ट्राई नहीं की, कभी सोचने की ट्राई नहीं की कि ऐसा हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ठीक है मैरिजेस हुए, बट उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे जो डीप रीजन था वो क्या था। जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के लिए एक और भी नाम होता है, शिव और शक्ति, राइट। शिव रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड शिवा को, और शक्ति मीन्स गॉड, गॉडेस पार्वती, राइट। तो शिव और शक्ति दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव मतलब जो मेस्कुलिन पार्ट है इस यूनिवर्स का, वो, तो शक्ति मीन्स फेमिनिन पार्ट। इस चीज के थ्रू वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि बोथ पार्ट, मतलब फेमिनिन और मेस्कुलिन, बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। दोनों के एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी फॉर्म्स को लेकर, फेमिनिन एंड मेस्कुलिन, बट आप इसको और थोड़ा डीप में जाओगे तो जो मेस्कुलिन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज कॉन्शियसनेस, राइट, अवेयरनेस, और फेमिनिन पार्ट मतलब यूनिवर्स। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, राधे और कृष्ण, राइट। ये सब क्या है, ये दो पार्ट्स है यूनिवर्स के जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इसको मैंने पहले भी समझाने की ट्राई की है, राइट, कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम बात करते हैं शिव और शक्ति की, पुरुष और प्रकृति की, पुरुष मतलब जो मैंने कहा कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, राइट, और शक्ति को या फिर हम प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ यूनिवर्स, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस की वजह से हम कुछ भी देख पा रहे हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और एक्सपीरियंस हम किसको कर रहे हैं, यूनिवर्स को, प्रकृति को, राइट। अगर एक है तो दूसरे को हम कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप ही सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती अगर, तो इस यूनिवर्स का होना या ना होना बिल्कुल बराबर होता। क्यों, क्योंकि इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई लिविंग बींग्स ही नहीं होते, राइट। तो फिर इस यूनिवर्स होने का फायदा क्या। सेम वे अगर कॉन्शियसनेस होती, मतलब पुरुष होता और प्रकृति ना होती, शिव होता और अगर शक्ति ना होती, राइट, अगर यूनिवर्स ना होता, तो फिर आप कह सकते हो कि उस कॉन्शियसनेस का भी होना या ना होना बराबर है। क्यों, क्योंकि लिविंग बींग्स तो है, बट उनको एक्सपीरियंस करने के लिए यूनिवर्स ही नहीं है। तो फिर आपको कहोगे ऐसी कॉन्शियसनेस का फायदा ही क्या। तो इसका मतलब क्या हो कि दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ में लेकर के चलना होगा,
राइट। और ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है, अगर आपने इस चीज को सीख भी लिया, राइट, तो ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है। और इसके थ्रू आप और भी बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो, और आप कह सकते हो कि ये हाईएस्ट लर्निंग हो सकती है जब भी आप कोई भी ऐसे खुद को फाइंड आउट करने की ट्राई करो स्पिरिचुअलिटी में, राइट। तो आप कह सकते हो ये हाईएस्ट लर्निंग, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है कि आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया। जो हम स्टार्ट करते हैं, राइट, हम अपने हमारी बॉडी से स्टार्ट करते हैं कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये वो नहीं हूँ, लेकिन एंड में जाकर के सिर्फ यही दो चीजें आती है, शिव और शक्ति, मतलब कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया ठीक से, तो इससे इसके बाद और भी कुछ सीखने को है नहीं, राइट। और भी आप बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हो, राइट, बट लर्निंग यहाँ पर खत्म हो जाती है इस यूनिवर्स के बारे में कि एक्चुअल में है क्या, एग्जिस्ट कैसे करता है, राइट, और कॉन्शियसनेस का इसमें क्या योगदान है। इस चीज को भी आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बात करें कि कोई और भी लर्निंग से लॉर्ड शिवा से, अगर मैं मेरे हिसाब से देखने की बात करूं, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसा कहते हैं भगवान शिव के पीछे भूत चलते हैं, भूत, राइट। और यहाँ पर भूत का मतलब वो नहीं जो हम समझते, मतलब घोस्ट, आत्मा, कोई आत्मा की बारे में बात हो, ऐसा नहीं है। भूत मतलब पास्ट, जो भी हमारे साथ पहले हुआ है वो। और क्या कहा कि उनके पीछे भूत चलते हैं, इसका मतलब उनका जो पास्ट है वो उनके पीछे है। बट हमें दिक्कत क्या है कि हम हमारे माइंड में लेकर के घूमते हैं, हमारे सर पे होता है पूरा दिन, पूरा दिन हम उसी में उलझे हुए होते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है उनसे, लॉर्ड शिवा से, राइट, कि जो पास्ट है वो उनके पीछे है, मतलब पास्ट उनके सर पर नहीं है। पूरा दिन वो मतलब पास्ट के बारे में सोचते नहीं रहते कि क्या हुआ, क्या मेरे साथ क्या हुआ था, कि मेरे साथ क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हो गई, किसी ने मेरे साथ गलत किया या नहीं किया, राइट। बट हम पूरा दिन इसी में उलझे हुए होते हैं। तो ये भी एक आपने लर्निंग अगर सीख ली उनसे, राइट, कि पास्ट को पीछे रखो, पास्ट से लर्निंग लो, राइट। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्लीटली उसको इग्नोर कर दो, बट पास्ट में आपसे जो भी कुछ हुआ, अच्छा बुरा, सबसे सीखो, राइट। और आप फ्यूचर में उसको याद रखो कि वो दोबारा रिपीट ना हो, कोई गलती हो या फिर कोई भी चीज हो वो दोबारा रिपीट ना हो। और कुछ अपनी प्रायोरिटी या बाउंड्री सेट करो जिसकी वजह से वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाए। तो ये आप कह सकते हो कि सेकंड लर्निंग है लॉर्ड शिवा से, जो आप सीख सकते हो। और भी बहुत सारे लर्निंग है जो आप लॉर्ड शिवा से सीख सकते हो, राइट। और नॉर्मली हम बात करते हैं तीसरी आंख, उनकी एक थर्ड आई है, राइट, जो यहाँ पर होती है, राइट। और वो कहाँ पर देख रही होती है, हमें 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 ऐसा सिखाया गया कि जब भी बहुत गुस्सा आता है तो उनकी थर्ड आई खुलती है। बट यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो थर्ड आई रिप्रेजेंट करती है वो है कि दो आंख बाहर देख रही है इस यूनिवर्स को, राइट, लोगों को देख रही है, और जो थर्ड आई है वो देख रही है अपने अंदर। ठीक है, बाहर तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान होना जरूरी है। और अंदर वो किसको देख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या थॉट्स को देख रहा है, क्या फीलिंग्स को देख रहा है, इमोशन को, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा है, राइट। यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूं आपको, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें आज तक पता ही नहीं है, और उनका ध्यान वहां पर है। तो ये भी एक लर्निंग हो सकती है कि ऐसी चीज क्या है आखिर जिसके ऊपर वो ध्यान लगा करके बैठे होते हैं, राइट। जब भी वो कोई भी मेडिटेशन या आपने कोई भी ऐसी इमेज देखी होगी, राइट, तो भी आप उनसे ये देख सकते हो कि उनका ध्यान कहाँ पर होता है, अंदर होता है। तो मेरे हिसाब से वो थर्ड आई उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ठीक है हम बाहर तो देख ही रहे, बाहर से सीख भी रहे, लेकिन अंदर भी ध्यान होना जरूरी है, अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, अंदर कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, राइट। और जैसा मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी लर्निंग है जो आप लॉर्ड शिवा से सीख सकते हो। फिर भी मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूं कि हम लॉर्ड शिवा से या फिर महाशिवरात्रि से क्या सीख सकते हैं। और इन सबको अगर आप एक सिंबल लेके चलो कि वो क्या रिप्रेजेंट करे, ठीक है आप लॉर्ड शिवा की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, दैट इज वेरी गुड, बट ये सब चीज क्या है कि आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देगी, टेम्पररी आपको पीस देगी। ठीक है, जब भी आप कोई प्रार्थना करते हो, कोई भी पूजा करते हो, तो आपका मन शांत हो जाता है, बट वो थोड़ी देर के लिए होता है। जब भी वो आप उस काम में इन्वॉल्व हो, उस पूजा में इन्वॉल्व हो, उस प्रार्थना में इन्वॉल्व हो, तभी आपका माइंड शांत होता है। बट जैसे आप अपने पुराने जो रूटीन है उसमें बिजी हो जाओगे तो वापस से माइंड की हालत वही हो जाएगी जो पहले थी। सो इससे बेटर है कि ठीक है आप पूजा अर्चना जो भी करना है करो, बट उसके साथ साथ ये भी सीखो कि वो कहना क्या चाहिए इसके थ्रू, जो भी मैं कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं कर रही हूँ उसके उससे इम्पेक्ट क्या होने वाला है मेरी लाइफ पर, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ, राइट। तो इस तरीके से जब आप हर चीजों को देखने लगोगे, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। और अगर आपका ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो गया कि आप हर चीज से सीख रहे हो, तो इससे बेटर बात कोई भी नहीं हो सकती, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको भी कुछ जानने को मिला। और भी कोई लर्निंग्स है जो आपको पता हो, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस ना की हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट, ताकि और लोगों को भी पता चले। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक एक चीज इनसे सीखने लगे, इसी और सिर्फ मैंने यहाँ पर लॉर्ड शिवा की बात की है,
बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल है जिससे थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, आपको कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा, जिसकी वजह से आप इन सब चीजों को आसानी से सीख सकते हो, राइट। तो होप कि आपको वीडियो पसंद है। जैसा मैंने कहा, फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, और कोई टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि कोई और लर्निंग है जो आप जानते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।